नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं शाकंभरी माता के दर्शन करने, जो चौहान वंश की कुलदेवी हैं। यह स्थान जयपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर सांभर कस्बे में नमक की झील के किनारे पर स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। चौहान राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों द्वारा स्थापित इस मंदिर के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। क्या आप और हम यह सोच सकते हैं कि जहां चारों ओर नमक ही नमक हो, पानी में भी नमक हो, धरती पर भी नमक, ऐसे में इंसानी जीवन कैसे पनप सकता है और चौहान यहाँ क्यों आए? इस तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, जिसका जवाब भी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। शाकंभरी इसका नाम है। सतयुग में काल पड़ गया था, खाने के लिए अन्न नहीं रहा, पीने के लिए पानी नहीं रहा, तो देवता लोग भी बेसविस हो गए। तो देवता लोगों ने बैठ कर तय किया कि शाकंभरी की पूजा अर्चना करो। तो उन्होंने इस पूजा शाकंभरी को प्रसन्न करने के लिए शाकंभरी की पूजा अर्चना करके शाकंभरी को प्रसन्न किया। शाकंभरी के 1000 नेत्र है, उससे जल की वर्षा हुई, उससे साग सब्जी पैदा हुआ, साग सब्जी फल पैदा हुआ, प्रजा ने पालन किया, इसलिए इसका नाम है शाकंभरी। पृथ्वीराज राजा को वरदान दिया माता जी ने कि 12 कोस घोड़ा फिरा हुई चांदी की खान, मुझे कौन खान दे मैया लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पान। पृथ्वी राजा को वरदान दिया कि जा तू घोड़ा घुमाएगा और चांदी बन जाएगी। उस टाइम राजाओं को राज था, घोड़े पे सवार होकर चलते गए, महीना 2 महीना 4 बीतते गए, चलते चलते उनके मन में विचार आते रहे कि माता जी ने वरदान तो दे दिया, पर चांदी बन भी है कि नहीं देखो। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक रही थी। उन्होंने देखा चांदी तो जो हो गई है, पर मुझे कौन खाने देगा, दुनिया लड़ेगी कटेगी मरेगी, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए। दोबारा माँ के पास अपने घर जाके अपनी माँ को कहते कि माँ मुझे वरदान मिला। माँ ने खड़ी होकर देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक रही थी। माँ ने कहा बेटा चांदी तो हो गई है, पर कोई गांठ होती थी जो ये चौड़े की चीज़ है, ये वरदान अपन को नहीं चाहिए, अपन को जीना है। तो माँ बेटे माता जी के पास आके पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करते हैं। तो दोबारा माँ वरदान देती कि जा, न चोर ले जाएगा, न कोई लड़ेगा, न कोई मर गया, कच्ची चांदी नमक बन गया। इसलिए इसका नाम शाकंभरी है। जब से धरती के कई हिस्सों में अरुण नामक राक्षस का आतंक था, जिसके प्रभाव से धरती बंजर हो रही थी और लोगों का जीवन नर्क बन रहा था। राक्षस के आतंक से परेशान मानव ही नहीं, देवता भी थे। ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान मिलने के बाद से राक्षस देवताओं को भी परेशान करने लगा था। इसका वध करने के लिए देवी माता ने ब्राह्मी रूप धारण कर इस राक्षस का वध किया था। शाकंभरी माता ही भ्रामरी माता के नाम से भी जानी जाती है। इस राक्षस का वध करने के बाद देवी ने 100 वर्षों तक तपस्या की थी। शाकंभरी माता के भारतवर्ष में कई शक्तिपीठ हैं, इनमें से एक सांभर में भी है। दानवों के अत्याचार से वर्षों तक सूखा व अकाल देखकर मां देवी की हजारों आंखों से आंसुओं की बारिश हुई, जिससे फिर से सृष्टि पर हरियाली छा गई। इस वजह से माता का नाम शताक्षी पड़ा। देवी ने अपनी शक्तियों से कई प्रकार की शाक, फल व वनस्पतियों को प्रकट किया। इसी उम्मीद से चौहान राजा ने अपनी कुलदेवी की स्थापना सांभर में की थी। क्योंकि यहाँ नमक की झील होने से आसपास कोई वनस्पति नहीं थी और पूरा क्षेत्र नमक का रेगिस्तान था। अपने नीचे मिट्टी है ना, वो पानी खा रहा है, जमीन भी खा रही है, तो नमक यहाँ नहीं जमता। अपन लगे यहाँ नमक जमा, इसके नीचे चिकनी मिट्टी आएगी। तो बारिश के मौसम में चल नहीं सकती, जैसे पाँव रखेंगे तो पाँव धस जाएगा या फिर गाड़ी स्लिप हो जाएगी। अभी आप गाड़ी है उधर ले जाओ अकेले, पूरी स्लिप हो जाएगी। लेकिन माता की स्थापना के बाद
से ये क्षेत्र भी हरा भरा होने लगा। इसे देख आसपास के लोगों की आस्था भी शाकंभरी माता के प्रति बढ़ने लगी और यह स्थान माता के शक्तिपीठ के तौर पर पहचाना जाने लगा। फसलों को प्राचीन भाषा में साख बोला जाता है और इस क्षेत्र में भी फसल होने लगी और क्षेत्र हरा भरा होता देख माता का नामकरण शाकंभरी के नाम से किया गया। हर वर्ष पौष महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शाकंभरी नवरात्रि मनाई जाती है। मुख्य मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी के काल का माना जाता है। मां शाकंभरी ही रक्तदंतिका, छिन्नमस्तिका, भीमा देवी, भ्रामरी और श्री कनक दुर्गा है। नमस्कार, हमें आशा है कि आपको शाकंभरी माता की महिमा के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों, द विलेज इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम का एक ही प्रयास रहता है कि हम भारत के अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी प्राचीन धार्मिक संस्कृति और गांव में हुए विकास की सफल कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि संस्कृति और विकास से जुड़ी इन कहानियों के माध्यम से